हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, जो कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व से है। ये क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 8 है, 8वां नंबर चैप्टर है। प्रत्येक साल इससे 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर फिक्स है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1 से लेके टोटल एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, केमिस्ट्री का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट खोल कर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सभी प्रश्नों को लॉजिक के साथ समझाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चला ध्यान से समझना। किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? तो देखिए, ब्लॉक 4 प्रकार का होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु। एस ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु। पी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक ये सामान्य तत्व कहलाता है। पी ब्लॉक का तत्व क्या कहलाता है? सामान्य तत्व कहलाता है। यहाँ पर क्षारीय यस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो एक को क्षारीय धातु और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, डी ब्लॉक का तत्व। आंसर हो जाएगा क्या? सी, डी ब्लॉक का तत्व। यही यदि रहता कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, तब आंसर हो जाता है एफ ब्लॉक। तब आंसर क्या हो जाता चला? एफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्या हो जाएगा चला? NS 1 से 2 तक और N-1 D 1 से लेकर 10 तक। यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक जाता है। तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। और तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का सही आंसर हमारा क्या होगा? बी, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 3, डी ऑर्बिटल की आकृति होती है। तो देखिए, एस ऑर्बिटल की आकृति जो होता है गोलीय होता है एस ऑर्बिटल का, और डम्बेल होता है डी ऑर्बिटल का। फिर एक मिनट, पी का डम्बेल होता है पी ऑर्बिटल का और डबल डम्बेल होता है डी ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल का आकार क्या हो जाएगा? डबल डम्बेल। गोलीय किसका हो जाएगा? यस ऑर्बिटल का। अब पी होता है डम्बेल, पी का आकार कैसा? डम्बेल, और डी का डबल डम्बेल। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डी ऑर्बिटल पूछा गया है। डी ऑर्बिटल की आकृति होती है। यही क्वेश्चन में रह सकता है। यस ऑर्बिटल के बारे में बोलेगा तो हम लोग को क्या करना है? यस ऑर्बिटल में देखेंगे गोलीय मारना है। यदि यहाँ पर पी पूछ देता तो आंसर बी हो जाता डम्बेल। डी पूछ रहा है तो डबल डम्बेल। तो 3 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा तत्व कक्ष ताप पर द्रव होता है? द्रव अवस्था में। तो देखिए, कौन सा तत्व कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो जिंक धातु है। देखिए, सभी धातु है। जिंक, जेडियन से हो गया जिंक, एजी हो गया पारा, इसका नाम क्या हो गया चला? पारा। सीयू हो गया कॉपर और एयू हो गया सोना। अब देखिए, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? निम्न में
कौन 3D संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो देखिए डी ब्लॉक को कौन कौन श्रेणी में बांटा गया है? तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, 4 श्रेणी में बांटा गया है। और एक होता है कौन? 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 3D श्रेणी जिसके अंत में 3D रहेगा वो 3D श्रेणी। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के अंत में 3D आया तो वो 3D श्रेणी हो जाएगा। अंत में 4D आएगा तो 4D श्रेणी। अंत में 5D आएगा तो 5D श्रेणी। अंत में 6D आएगा तो 6D श्रेणी का तत्व हो जाएगा। तो 3D श्रेणी जो होता है परमाणु संख्या 21 से लेके 30 तक जो होता है वो 3D श्रेणी का तत्व होता है। तो देखिए टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया और कॉपर हो गया। तो कॉपर का 29 होता है, इसका 22 हो जाता है और वेनेडियम का 23। तो ये देखिए 22, 23 और 29 ये 21 से 30 के बीच का है तो ये 3D श्रेणी का है। AG जो है 4D श्रेणी का है। AG क्या है? 4D श्रेणी का। तो हम लोग का कह रहा है 3D श्रेणी का सदस्य नहीं है तो कौन हो जाएगा? AG। तो हम लोग का 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? D। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन हरा थोथा का सूत्र होता है? तो हरा थोथा का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O। तो छठा का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D को बोलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी किसको बोलते हैं? 3D को, जो कि 21 से लेके 30 तक होता है। तो जो 21 से लेकर 30 तक में नहीं आएगा वो हो जाएगा क्या? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं कहलाएगा। तो आयरन का परमाणु संख्या होता है 26, क्रोमियम का होता है 24, मैग्नीशियम का होता है 12 और निकेल का होता है क्या? निकेल का 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो आ रहा है, चला मैग्नीज रहता तो हो जाता। मैग्नीज जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है लेकिन का मैग्नीशियम नहीं। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में कौन रेड लेड कहलाता है? तो रेड लेड किसको बोलते हैं? Pb3O4 को। किसको बोलते हैं? Pb3O4। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या कह रहा है? चला ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयनों में जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण जिसमें UP का मान, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मान अधिकतम होगा उसी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतम होगा। तो 3D5 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो 9 का सही आंसर A होगा। अयुग्म इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। D में 5 घर होता है, 1 घर, 2 घर, 3, 4 और 5। कितना घर होता है? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन की UP की संख्या 5 हो जाएगा और किसी में 5 नहीं होगा। देखिए 2 है तो 2 होगा, 7 है तो 5 के बाद फिर डबल होने लगता है तो उसको UP नहीं बोलते। UP बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर 9 का आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, संक्रमण तत्व जो बाह्यतम महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, मतलब कौन सा संक्रमण तत्व महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो Mn जिसका परमाणु संख्या 25। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो 10 का A। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय होता है? देखिए, एक होता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय डीएम डाईमैग्नेटिक, और एक होता है अनुचुंबकीय पीएम पारामैग्नेटिक। तो हम लोग को पारामैग्नेटिक नहीं पूछा है, कौन पूछा है? डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पूछा, अनुचुंबकीय नहीं पूछा। तो प्रतिचुंबकीय उसको बोलते हैं जिसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो। यूपीई का मान क्या होगा? शून्य होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का मान शून्य, यूपी का मान शून्य, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी शून्य। तो किसमें शून्य होगा? तो आप सभी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखिएगा, जिसका शून्य आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही देखिए। तो किसका आता है? Zn2+ का, Zn2+ का। इसका होता है क्या? 4s2 3d10। तो यस वाला 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा प्लस का कारण, तो बच जाएगा खाली 3d10। डी में 10 होता है, 10 मैक्सिमम हो ही गया, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पाराचुंबकीय? देखिए, पारामैग्नेटिक। तो पाराचुंबकीय कौन है? तो हम लोग को कौन बोल रहा है? पाराचुंबकीय बोल रहा है। एक है प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Mn पर क्या प्लस? 2+। Mn पर क्या प्लस? 2+। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा चला, ध्यान से समझिएगा। निम्न कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व तो है किंतु संक्रमण धातु नहीं है? देखिए, डी ब्लॉक के सभी तत्व को संक्रमण धातु कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद होते हैं। उसमें कुछ क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए Zn, ऑप्शन नंबर Zn, इसका पूरा डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ रहता है। डी ब्लॉक पूरा पूर्ण भरा रहता है, इसलिए ये संक्रमण धातु नहीं कहलाता है। डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको संक्रमण धातु हम लोग नहीं बोलेंगे। तो 13 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त किया जाए कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त हो जाए? तो क्या यस से भी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, N-1 डी से भी करना है। कहाँ कहाँ से करना है? यस से भी कर देना है, N-1 इंटू डी से, मतलब यस और डी दोनों से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेंगे, तब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? प्राप्त होगा। तो हमारा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित तत्वों में कौन लेंथेनाइड तत्व है? तो देखिए, यह ब्लॉक के तत्व को 2 वर्ग में बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड 57 से लेके 57 से आगे का जो यह ब्लॉक का तत्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड। तो 57 से लेके 70 तक, 57 से लेके कहाँ तक? 70 तक का जो बीच में तत्व आता है लेंथेनाइड। और यह 5 यह ब्लॉक में जाएगा तो वो कहलाएगा एक्टिनाइड। तो 15 का सही आंसर आपका होगा CE, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, लेंथेनाइड में निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सर्वाधिक समान है? मतलब लेंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? तो यह ब्लॉक का जो भी तत्व होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है। यह ब्लॉक के तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +3 होता है। तो क्या हो जाएगा चला? +3। तो 16 का क्या हो जाएगा? +3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करा जल में कौन रंगहीन है? मतलब कौन से तत्व को जल में डाला जाए कि वो क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, जिसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो रंगहीन हो जाएगा। तो देखिए 21 होता है,
और 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए गया तो इसका पूरा भरा हुआ रहेगा। इसमें अयोग्य इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या रहेगा, अयोग्य इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रंगहीन हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो CuSO4 के घोल में लोहा का टुकड़ा डालेंगे तो किस रंग में परिवर्तन होगा, तो हरा रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संक्रमण तत्व X का प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो देखिए Ar3d5 है, चला ध्यान देना है। Ar का 18, अब 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो जोड़ देंगे। Ar के बदले यहाँ पर 18 लिए तो 18 5, 18 5 23 और 3 कितना हो जाएगा, 26। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है, देखिए फिर आया रंगहीन, तो जिसमें यूपी का मान 0 हो जाएगा, अयोग्य इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करेगा। अयोग्य इलेक्ट्रॉन जो है क्या रहेगा, रहबे नहीं करेगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, Cu29 होता है। कॉपर का 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है चला 4s1 और 3d10। अपवाद है ये, एगो प्लस है तो ये तो पूरा गायब हो गया। तो देखिए 3d10 बचा, तो ये तो पूरा भरा हुआ है, डी में 10 10 में पूरा भरल है। तो अयोग्य इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो रंगहीन के लिए आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, या फिर 2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या, 26 होता है। 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो यहाँ पर देखिए डी में 5 घर होता है, डी में कितना घर होता है, चला 5 घर रहेगा। 1 2 3 4 और 5। तो पहले 1 का गो भरेगा, 1 2 3 4 5। अब फिर यहाँ से डबल हो जाएगा, तो पहला घर डबल है, तो सिंगल घर कै गो है, 4 गो है। तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 21 का सी नंबर। 22 नंबर, प्रथम संक्रमण श्रेणी के एक धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ है। तो कह रहा है आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये याद रखना है चला कि जब 3.87 दे दिया जाए, ये क्या लिखल है 3.87, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोग को 3 मारना है। कितना मारना है, 3। तो प्रथम श्रेणी का जब चुंबकीय आघूर्ण दे देगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन अंतः संक्रमण तत्व सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। तो जो F ब्लॉक का तत्व दर्शाएगा वही आंसर होगा। तो 23 का आंसर डी, GD गैडोलिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एकदम VVI क्वेश्चन है, चला इसको ध्यान से समझना है। सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।